हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग कैट 2023 का स्लॉट 3 का क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनिल मिक्सेस कोकोआ विद शुगर इन द रेशियो 3:2 टू प्रिपेयर मिक्सचर ए एंड कॉफी विद शुगर इन द रेशियो 7:3 टू प्रिपेयर मिक्सचर बी। अच्छा, दो मिक्सचर बनाना ए एंड बी। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कोकोआ एंड शुगर है एंड सेकेंड वाला में कॉफी एंड शुगर है। ठीक है, ये अलग अलग है। तो फर्स्ट वाले में कोकोआ एंड शुगर है, कोकोआ एंड शुगर है इन द रेशियो 3:2 एंड सेकेंड वाले में कॉफी विथ शुगर है इन द रेशियो 7:3। He combines mixture A and B in the ratio 2:3 to make a new mixture C। अब इन दोनों को 2:3 में मिक्स कर दिया गया है और एक नया मिक्सचर बनाएंगे, वो बनेगा C। If he mixes C with an equal amount of milk to make a drink, then the percentage of sugar in the drink। अब इसमें इक्वल क्वांटिटी में मिल्क मिलाया जाएगा और फिर जो नया मिक्सचर मिलेगा उसमें शुगर का परसेंटेज पूछा जाएगा, परसेंटेज ऑफ शुगर इन द। कोई नहीं, तो पहले फर्स्ट पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो कोको और शुगर का रेशियो 3:2 और यहाँ पे कॉफी और शुगर 7:3 है। तो देखिए शुगर तो कॉमन है, क्वेश्चन में शुगर ही पूछा गया, ये अच्छी बात है। तो पहले शुगर का परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ पे कितना आने वाला है। तो देखिए 2:3 में मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3:2 में शुगर कितना 2/5 और कोको 3/5 है, बट उसका काम नहीं है। शुगर यहाँ पे क्या है 3/7। अभी देखिए सॉरी 3/10। तो यहाँ पे हम लोग 2:3 को अपने मन से चाहते क्वांटिटी ले लें जिससे इजी हो जाएगा। तो 10 का मल्टीपल में 20 और 30 ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 लीटर है ए और 20 30 लीटर। इससे क्या कैलकुलेशन पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 20 लीटर मिक्सचर ए है जिसमें शुगर कितना 2/5। तो सी में शुगर क्या आ जाएगा 2/5 ऑफ 20 लीटर, 20 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 8 लीटर। ठीक है, और यहाँ पे शुगर क्या हुआ 30 लीटर का 3/10, 30 इंटू 3/10, ये हो जाएगा 9 लीटर। मतलब इसको जब मिक्स किए तो इस मिक्सचर सी में टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर क्या हो जाएगा 17 लीटर। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितना 20 + 30 50 लीटर। ये टोटल क्वांटिटी है 50 लीटर और इसमें शुगर कितना 17 लीटर। अब बोला है कि सी में इक्वल क्वांटिटी में हम लोग मिल्क मिला दिए, इक्वल मतलब 50 लीटर मिल्क डाल दिए इसमें, 50 लीटर इसमें मिल्क डाल दिया गया। अब पूछ रहा है कि शुगर का परसेंटेज है। कितना इजी क्वेश्चन है, 50 लीटर पहले था, 50 लीटर मिल्क डाल दिया, टोटल कितना हो गया हमारा 100 लीटर और शुगर तो 17 लीटर ही है, मतलब 17%। सिंपल। तो अगर अपने मन से नंबर लेने से क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन था भी बेसिक सा, बहुत टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2020 वाज 1 लाख। ये 2020 का पॉपुलेशन दे रखा 1 लाख। द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय y% फ्रॉम द ईयर 2020 to 21 एंड इंक्रीज्ड बाय x% फ्रॉम द ईयर 2021 to 22। अच्छा, यहाँ पे डेटा जो दिया वो xy में गिवन है and where x and y are two natural numbers, the population in 2022 was greater than the population in 2020 and the difference between x and y is 10, then the lowest possible population of the town in 2021। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2020 का पॉपुलेशन गिवन है 1 लाख, 2021 में ये इंक्रीज किया, सॉरी डिक्रीज किया, आई गेस डिक्रीज्ड बाय y% से डिक्रीज किया एंड 2022 में ये x% से देन इंक्रीज कर गया। और 2022 का जो पॉपुलेशन है वो कितना है नहीं पता, बट जो भी है वो 1 लाख से ग्रेटर है, 1 लाख से ज्यादा है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये ग्रेटर देन पॉपुलेशन 2020, ये गिवन है क्वेश्चन में। पूछ क्या रहा है, देन द लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन, इसका वैल्यू पूछ रहा है 2021 में मिनिमम कितना था पॉपुलेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये y% से डिक्रीज किया और ये x% से इंक्रीज किया, ना x पता ना y पता, बस दोनों का डिफरेंस पता है।
तो एक तो आप इफेक्टिव परसेंटेज चेंज से कर सकते हो। इफेक्टिव से कैसे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 इज इक्वल टू नहीं लिखते इसको, ग्रेटर देन 0 लिख लीजिए। देखिए कैसे आया, एक बार y% से डिक्रीज किया, एक बार x% से इंक्रीज किया, तो ये आपको पता है इफेक्टिव का फॉर्मूला x माइनस वाई माइनस एक्स वाई 100। और ये ग्रेटर देन 0 क्यों, बिकॉज पहले पॉपुलेशन 1 लाख था, अभी 1 लाख से ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो 0 से ज्यादा हुआ इंक्रीमेंट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई, अच्छा एक्स ये हमें पता है कितना 10 माइनस एक्स वाई बाई 100 ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बाई 100 इज लेस देन 10 और एक्स वाई इज लेस देन 1000। और एक्स और वाई अगर दोनों नेचुरल नंबर है तो आप लिख सकते हो एक्स वाई इक्वल टू 999। 999 क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछ रहा, ठीक है। पॉपुलेशन यहाँ पे पूछ रहा, मिनिमम पॉपुलेशन पूछ रहा, लोएस्ट पॉपुलेशन तब होगा जब यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे 10 से कम है, एक्स वाई 1000 से कम, तो 1000 से कम ग्रेटर वैल्यू कौन सा हो सकता है, 999। अब यहाँ पे आप 999 सोचिए, दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो हम लोग लिख सकते हैं x के जगह पे y प्लस 10 और यहाँ पे y के जगह पे y इज इक्वल टू 999। अब सोचिए दो नंबर का प्रोडक्ट 999, दोनों में 10 का डिफरेंस है। हिट एंड ट्रायल से आप अगर 30 लेते हैं तो 30 इंटू 40 1200 ज्यादा हो जाएगा। 30 से थोड़ा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 30 से कम 28 38, तो लास्ट में 9 नहीं आ रहा, 27 37 मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आ जाएगा, आप चेक कर लेंगे। और 27 और 37 को जब आप इंटू करेंगे 999 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू 27 मिलेगा, मतलब 27% अगर ये डिक्रीज किया है तो आंसर होना चाहिए 73,000। लेकिन ये प्रोसेस क्या कि आपके दिमाग में बहुत हो सकता है क्लिक नहीं करे, तो दूसरा प्रोसेस बताते हैं जो आपको इजी लगेगा, ठीक है। ये प्रोसेस हो सकता है क्लिक नहीं करेगा, हो सकता है किसी को इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला लगाने में भी दिक्कत हो, तो एक बहुत इजी प्रोसेस बता देते हैं। इजी प्रोसेस देखिए कैसे, ऑप्शन से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए, प्रोसेस आपको बहुत इजी लगेगा। पहले पॉपुलेशन 1 लाख था, बाद में वो डिक्रीज किया y% से और देन x% से इंक्रीज किया, और अभी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। तो पूछा गया कि 2021 में मिनिमम क्या था पॉपुलेशन, तो मिनिमम पूछा हम लोग ऑप्शन में, जो मिनिमम वैल्यू होगा तो ऑप्शन से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या फिलहाल 72,000, ऑप्शन में उसको चेक करेंगे, अगर वो आंसर नहीं होगा 73 चेक करेंगे, वो नहीं होगा 74 ऐसे। तो अगर 2021 का पॉपुलेशन अगर 72,000 था, पहला केस यहाँ पे मैं साफ साफ बता देता हूँ, देखिए 1 लाख पॉपुलेशन था 2020 का, 21 का पूछा, 22 का हमें पता जो भी वैल्यू हो 1 लाख से तो ज्यादा है। अभी देखिए अगर 21 का पॉपुलेशन अगर 72,000 हो, फर्स्ट केस अगर ये 72,000 था, मतलब डिक्रीज कितना क्या 28%। 1 लाख से अगर 72,000 हो गया, डिक्रीमेंट क्या हुआ 28%। तो नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट होना चाहिए फिर 38%, बिकॉज 10 का डिफरेंस से बोला है। अगर ये 28% से डिक्रीज किया तो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज क्या करना चाहिए 38% से। अब 72,000 को 38% से इंक्रीज करके देखते हैं 1 लाख से ज्यादा आता है कि नहीं। अगर आ गया तो इसको आंसर टिक कर देंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो 72,000 इंटू 38% जब बढ़ता कोई नंबर, हम लोग लिखते हैं 138/100, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.38। इसको जब 1.38 से आप इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 99360, मतलब 1 लाख से क्रॉस नहीं किया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते 73,000, तो अगर यहाँ पे 73,000 आप पुट करेंगे तो ये डेटा कितना हो जाएगा, 1 लाख से अगर 73,000 हो गया, मतलब 27% से डिक्रीज किया, तो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज कितना करना चाहिए 37%, बिकॉज 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, 73,000 को अगर 37% इंक्रीज करते हैं तो 1 लाख क्रॉस करता है कि नहीं। तो 73,000 इंटू 37% इंक्रीज करें, मतलब 1.37 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू 100,010, ये 1 लाख क्रॉस कर गया, तो मतलब आंसर है 73,000। ये इसको बनाने का दूसरा तरीका, बेस्ट तरीका यही है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि अगर आपका इफेक्टिव परसेंटेज चेंज बहुत अच्छा है तभी आप इसको यूज करो, ठीक है, नहीं तो फिर ये प्रोसेस इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
A merchant purchase a cloth of a merchant purchases a cloth at a rate of 100 per meter and receives 5 centimeter of cloth free for every 100 centimeter. अच्छा 100 रुपीज पर मीटर खरीदा, मतलब 1 रुपीज पर सेंटीमीटर, लेकिन उसको फ्री मिला 5 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर पे, मतलब बेसिकली वो 100 रुपीज में 105 सेंटीमीटर खरीदा और बेच रही, सेल्स द सेम क्लोथ एट द रेट ऑफ 110 रुपीज per meter but cheats his customer by giving 95 centimeter length of cloth every 100 centimeter, और बेच रहा उस समय 5 सेंटीमीटर कम दे रहा, तो प्रॉफिट पूछा होगा। अच्छा कुछ और भी गिवन है, every 100 centimeter length of cloth purchases by customer, he if the merchant provides 5% discount the resulting profit में, अच्छा डिस्काउंट भी 5% दे रहा, तो पहले देखिए कॉस्ट प्राइस क्या, ₹100, सेलिंग प्राइस क्या ₹110, 100 रुपये में खरीद रहा, बेच रहा 110 में, लेकिन 100 रुपये में कितना खरीदा, वो 1 मीटर खरीद रहा प्लस 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिल रहा, मतलब ये 100 रुपया जो 100 रुपीज है वो सीपी ऑफ 105 सेंटीमीटर है फॉर द मर्चेंट। 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर वो खरीदा, 5 सेंटीमीटर उसको एक्स्ट्रा मिला, मतलब ये सीपी ऑफ 105 सेंटीमीटर है मर्चेंट के लिए, और एसपी ऑफ 95 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर के जगह पे वो 5 सेंटीमीटर कम दे रहा, 95 सेंटीमीटर ही क्लॉथ बेच रहा 110 में। एक और चीज है 5% का डिस्काउंट भी दे रहा, तो 110 का 5% आप वर्बली कर लो, 10% 11 रुपीज, तो 5% 5.5 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा, मतलब एक्चुअल में सेलिंग प्राइस ये नहीं होगा, 104.5 हो जाएगा, इसमें से अगर माइनस करेंगे 104.5, तो ये डेटा को मैं हटा देता, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, जहाँ पे डाउट होगा वीडियो को पॉज करके एक बार देखना, पॉज करके रिवाइंड करके, ये 105 सेंटीमीटर का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 95 का इतना, बस। अब आपको प्रॉफिट लॉस के लिए एक चीज जरूरी है कि क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, जब तक क्वांटिटी इक्वल नहीं होगा प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते। तो कैसे इक्वल करेंगे, या तो आप इसको 95 सेंटीमीटर बना लो, या तो इसको 105 बना लो, या फिर उससे भी अच्छा, क्योंकि 95 ये दोनों डेटा को आप, अगर ये 19 का मल्टीपल दिख रहा तो इसको आप कर सकते हो एक काम, 19 का मल्टीपल, सॉरी ये वाला है, ये किसका 21 का मल्टीपल, 5 इंटू 21, 5 इंटू 19, तो एक काम करो इसको 19 से और इसको 21 से इंटू कर दो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन इंटू करेंगे तो पूरा इक्वेशन इंटू होता है, ऐसा नहीं कि इसको इंटू किया उसको छोड़ दिए, तो इसको आपको इंटू करने की जरूरत ही नहीं, ये तो दोनों सेम आ गया। जब इसको 19 से इंटू करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा 21 से इंटू करके ये भी सेम वैल्यू देना, हम लोग राइट साइड में प्राइस को इंटू करके देख लेते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1900, 19 जब इंटू 100 से, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 21 इंटू दिस, 21 इंटू 100, 2100 प्लस 4 इंटू 10, 84 प्लस 10.5, 2194.5, ये हम लोग का सीपी, ये हम लोग का एसपी। एक बार आप चेक कर, 19 इंटू 100, ये तो ठीक है 1900, 21 इंटू 100, 2100 प्लस 21 4 84 प्लस 21 इंटू 0.5 10.5, हाँ ठीक है 21945। अब देखिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और इधर क्वांटिटी कितना उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें परसेंटेज प्रॉफिट पता करना, तो परसेंटेज प्रॉफिट दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा 294.5, और कॉस्ट प्राइस हमारा 1900 इंटू 100, 19 1 जा 19, 10 4 19 5 जा 95, 95 19 5 जा 95, तो आंसर क्या होना चाहिए 15.5%, 15.5%, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। There are 3 persons A, B and C in a room. If the person D joins the room, the average weight of persons in the room reduces by x kg। एक सेकेंड, A, B और C का एवरेज कुछ है यहाँ पे गिवन, कुछ भी मान लेते हैं, मान ले B, C का एवरेज अल्फा है, एवरेज मतलब A प्लस B प्लस C बाई 3, अल्फा गिवन है। The average weight of the person in the room reduces by x के, D जब ज्वाइन करता है तो यहाँ पे क्या हो जाए A प्लस B प्लस C प्लस D, इसका एवरेज पहले से x कम हो जाता है, मतलब इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस x। इफ पर्सन E
joins the room, एक second, instead of D, if person E joins the room, the average weight of the person in the room increases by 2x. A plus B plus C तो वही है, एक्स्ट्रा पर्सन D के जगह पे अगर E आ जाए रूम में तो एवरेज 2x kg इंक्रीज करता, मतलब अल्फा प्लस 2x. If the weight of the E is 12 kg more than D, इसको लिख के रख लेते हैं, E minus D is equal to 12. Then the value of x पूछा जा रहा. अच्छा ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है. देखिए ना, इसको अगर हम लोग 4 को इधर कर दें हमें क्या मिल जाएगा. देखिए बेसिक इसलिए क्योंकि E माइनस डी गिवन है और यहाँ पे देखिए ABC तो कॉमन है, E माइनस डी यहाँ से आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा माइनस एक्स, और यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस E इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा प्लस 2x. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ABC कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा E माइनस डी इज इक्वल टू 4 तो कॉमन है, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, 2x माइनस x 3x इज इक्वल टू सॉरी, तो E माइनस डी तो हमारे पास है शायद 12 था, हाँ E माइनस डी 12 यहाँ पुट कर दो, 12x x इज इक्वल टू 1. ये x का वैल्यू हमें मिला. पूछा क्या क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए. देन द वैल्यू ऑफ x, कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू 1. तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था. एक बार आप देख लो पूरा सॉल्यूशन. ये हमारा क्वेश्चन था एवरेज का बेसिक सा. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें. The number of coins collected per week by 2 coin collectors A and B are in the ratio 3:4. If the total number of coins collected by A in 5 weeks is a multiple of 7 and the total number of coins collected by B in 3 weeks is a multiple of 24, then the minimum possible number of coins collected A in 1 week is. ये टीटा क्वेश्चन है. ये 3:4 क्या गिवन है, A एंड B 1 वीक का रेशियो. तो A 1 वीक में अगर 3x कॉइन कलेक्ट करे, B कितना करेगा 4x 1 वीक में. ठीक है, 1 वीक में A कलेक्ट करता 3x, B कलेक्ट करता 4x. इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय A इन 5 वीक्स. अच्छा ये तो 1 वीक का, A इन 5 वीक्स कितना हो जाएगा 15x, इतना कॉइन कलेक्ट करेगा. B इन, अच्छा इज अ मल्टीपल ऑफ कुछ था ना 7, ये मल्टीपल ऑफ 7 है. इसका हम लोग को यूज लास्ट में करना होगा. और B का कितना वीक का 5 वीक्स मल्टीपल 7 एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड है B इन 3 वीक्स, B इन 3 वीक्स 12x, B इन 3 वीक्स 12x and it is a multiple of 24. क्या पूछा, देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड A का 1 वीक में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है. A का 1 वीक में कलेक्ट जो कॉइन कलेक्ट किया गया उसका मिनिमम वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है. इसका मिनिमम वैल्यू देखिए 3x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 3 इंटू मिनिमम वैल्यू ऑफ x. अब यहां से समझिए मिनिमम वैल्यू ऑफ x 15x जो है वो 7 का मल्टीपल, ये तभी पॉसिबल होगा जब x 7 का मल्टीपल हो. 15x क्योंकि 15 में 7 है नहीं, तो x अगर 7 का मल्टीपल होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि 15x 7 का मल्टीपल हो. 12x 24 का मल्टीपल है, ये तभी पॉसिबल है जब x 2 का मल्टीपल हो. x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 15x अगर 7 का मल्टीपल है तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 7. x 2 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए. इसका मतलब x इज अ मल्टीपल ऑफ 14, तभी ऐसा पॉसिबल है. x 2 का मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो 2 7 से 14 का मल्टीपल होना चाहिए. 14 का मिनिमम वैल्यू कौन, 14 का मल्टीपल एंड मिनिमम वैल्यू 14 रख देते हैं. तो 3 इंटू 14 42, मतलब x 3x का वैल्यू 42, वही पूछा गया A इन 1 वीक, तो आंसर इज 42. ये तो टीटा क्वेश्चन है. तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे.
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।